ये सच्ची कहानी कुछ ऐसे कैदियों की है जिन्हें अंग्रेज गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसे आइलैंड पर कैद किया गया था जहां उनसे जबरदस्ती बहुत सारे काम करवाए जाते थे। पर एक दिन सभी कैदियों ने इस गुलामी से आजाद होने का फैसला किया। अंत में वह समय भी आया जब इनसे पेड़ कटवाने के लिए जंगल में ले जाया गया, जहां मौका पाकर सभी कैदी 9-2-11 हो गए। आगे चलकर ये भले ही गुलामी से आजाद हो गए, पर जंगल में पहुंचकर जो इनके साथ हुआ किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। स्टोरी की शुरुआत हुई देश ऑस्ट्रेलिया से, जिसके दक्षिण साइड में मौजूद है तस्मानिया। तस्मानिया के ही पश्चिम साइड में मौजूद है सरा नाम का एक छोटा सा आइलैंड। कहा जाता है सन 1822 में कुछ कैदी इसी आइलैंड पर रहने वाले बस्तियों तक पहुंचे थे। वे कई दिनों तक यहीं पर रहे, पर इस बस्ती के लोगों को पता ही नहीं था कि ये लोग कैदी हैं जो जेल से भागकर यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन अपराधियों को यहाँ रहने नहीं दिए। इस तरह उनके दुर्व्यवहार से उन कैदियों को न चाहकर भी यहाँ से जाना पड़ा। पर इस बस्ती में रहते हुए उन कैदियों को पता चला यदि ये यहाँ से पूर्व साइड में जाएं तो इन्हें एक दूसरी बस्ती मिलेगी, पर इन्हें वहाँ पहुँचने से पहले बहुत बड़े जंगल को पार करना था। फिलहाल अभी के लिए ये लोग इस बस्ती से तो निकल चुके हैं। सभी लोग मौजूद है जंगल के बीच। ये सभी कैदी भले ही जंगल में जा चुके हैं, पर बस्ती तक पहुँचने से पहले इनके साथ क्या कुछ होगा किसी को कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि ये समय आज का नहीं है, बल्कि ये समय है आज से लगभग 200 साल से भी पहले का, जहां इनके पास ना ही उस बस्ती का मैप है ना कोई कंपास। पर इतने लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। ये जंगल को कैसे पार करेंगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। पर अब जो कुछ भी होगा वो आगे ही देखा जाएगा। सभी कैदियों ने अपना सफर शुरू किया। बस्ती से निकलने से पहले इन्होंने खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान ले लिया था। अगले कई दिनों तक उसी से काम चलाया गया, पर समय के साथ लाया हुआ भोजन भी खराब हो गया। शुरुआती टाइम में इनके पास जो कुछ भी खाने पीने का था सभी लोग मिल बांट कर खाते थे, पर जैसे इनका भोजन खत्म हुआ ये एक दूसरे के हिस्से का भी भोजन खा जाते थे। इस तरह जैसे जैसे समय गुजरता गया खुद सरवाइव करने के लिए एक दूसरे से ही मारपीट कर लेते थे। इतने खराब परिस्थितियों के बावजूद ये 6 लोग एक दूसरे को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि इन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है यदि इन्हें सही सलामत उस दूसरे बस्ती तक पहुंचना है तो सभी को मिलजुल कर रहना होगा, क्योंकि आगे चलकर इनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। यहाँ पर यदि ये सभी लोग एक साथ रहें तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। जब तक खाने का सामान था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब सारी चीजें खत्म हुई तो सभी लोगों ने इस बात पर डिस्कस किया कि अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही कम पेड़ पौधे थे जिसमें लगे थे फल, जबकि दूसरा रास्ता था कि ये शिकार करें। पर शिकार करने के लिए इनके पास ना ही कोई हथियार है ना किसी तरह का औजार, और तो और इन्हें मछली पकड़ना भी नहीं आता। पर अभी जैसी भी सिचुएशन है ये बस चलते जा रहे हैं। करीब 2 दिन चलने के बाद इन्होंने पाया ये तो बस चलते जा रहे हैं, पर जंगल है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पूरे रास्ते में जंगल, नदी तथा झील ही दिख रही थी। दूर दूर तक इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं। 2 दिन बाद बिल्कुल नाम मात्र के खाए पिए होने की वजह से जो लोग बिल्कुल कमजोर पड़ रहे थे उनका कहना था हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, पर जो यंग है वे कहाँ किसी की बात सुन रहे थे, वे बस चलते जा रहे हैं। पर उन्हें कहाँ पता था वे ऐसा करके खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। पर इन 2 दिनों के सफर के बावजूद अभी तक इनके सामने ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, न ही इनका सामना किसी जंगली जानवर से हुआ, क्योंकि ये रात को जब भी किसी जगह रुकते थे तो ये पूरी रात पास में आग जलाकर रखते थे। इसी तरह जंगल के बीच इनकी लाइफ चलती रही। अब तक ये लोग खाने पीने के लिए पेड़ों पर लगे फल का ही यूज करते थे। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। इस तरह दूसरी रात भी खत्म हुई, सुबह हुआ। इस तरह ये अगले दिन वापस से चलना शुरू किए। दोपहर तक चलने के बाद इन्होंने पाया सामने की तरफ चढ़ाई बढ़ रही है। इसका मतलब साफ था आगे पहाड़ी हो सकती है। जब ये जंगल की बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचे तो इन्होंने पाया सच में सामने ऊंची ऊंची पहाड़ी है। यह देख एक पल के लिए सभी लोग तो डर गए, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी को पार करके आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगर ये नॉर्मल जमीन पर चलते तो ये ज्यादा दूरी तय कर पाते। पर इस तरह पहाड़ी इलाके में एक बार पहाड़ी पर चढ़ना फिर नीचे उतरना, सेम इसी तरह से आगे भी प्रोसेस करते रहना काफी चैलेंजिंग टास्क था। और तो और ये सर्दियों का समय है। काफी सोच विचार के बाद इन्होंने फैसला किया हम वापस पीछे तो लौट नहीं सकते, इसलिए आगे चलना ही सही होगा। इस तरह ये पहाड़ी के लेफ्ट साइड में निकल पड़े। शाम होते होते पहाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए।
जहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने पाया मौसम खराब हो रहा है, बर्फबारी होनी शुरू हो गई। इस तरह के ठंड से बचने के लिए इनके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। कुछ ही समय में अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए देरी न करते हुए किसी सेफ जगह की तलाश की गई जहां ये रात गुजार सकते थे। फाइनली पहाड़ियों के बीच एक गुफा जैसी जगह मिली जहां बर्फीले तूफान का असर बिल्कुल कम था। वहीं पर आग जलाकर रात गुजारने का फैसला किया गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें इस बात का एहसास पूरी तरह से हो चुका है कि शायद ये गलत डायरेक्शन में आ गए हैं। ये एरिया इनके लिए सेफ नहीं है, इन्हें जंगली एरिया से होकर आगे बढ़ना चाहिए। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इस चीज से एग्री नहीं हैं। इन्हीं चीजों को लेकर उनके बीच बहसबाजी भी हुई, पर अंत में यही डिसीजन लिया गया कि जितना हो सके ये पहाड़ी से दूर होकर आगे बढ़ें। फिलहाल ये रात भी जैसे तैसे कट गई। सुबह हुआ। रात को इन्होंने जैसा प्लान किया था, सुबह फॉरेस्ट एरिया से आगे बढ़ने लगे। सुबह के 2 से 3 घंटे के सफर के बाद ये एक ऐसी जगह पहुँचे जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। पास में एक बड़ा सा झरना है जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें थी। फाइनली इन लोगों ने फैसला किया कि आज रात हमें यहीं रुकना चाहिए, शायद आगे चलकर इससे सुरक्षित जगह न मिले। इस तरह आज की रात भी वहीं पर रुके रहें। सुबह होने के बाद इनका सफर वापस से शुरू हुआ, पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मानो जैसे ये जंगल घना तथा बड़ा होता जा रहा है। इस तरह के जंगल में पहुंचकर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो डर रहे थे हर पल, क्योंकि ये जंगल ही था कुछ इसी तरह से जहाँ हर कदम पर खतरा है। इन्हीं सब चीजों को देख ये 6 लोग 3-3 गुटों में बट गए। इन तीनों ग्रुप का माइंडसेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। उनमें से कोई कहता था कि ये बिल्कुल सेफ रूट है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, वह बस्ती हमें मिल जाएगी। पर उनमें से कुछ का कहना था हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब तक बस्ती तक पहुंचना होता तो पहुंच चुके होते, हमें नहीं लगता हम कभी पहुंच पाएंगे। अब तक इन्हें खाने के लिए पेड़ पर फल वगैरह मिल जाया करते थे, पर इस जंगल में पहुंचकर इन्हें एक भी ऐसा पेड़ नहीं दिखा जहां कुछ खाने के लिए मिला हो। ये जिस बहादुरी तथा उत्साह के साथ भागे थे, पर यहाँ पहुँचते पहुँचते इनकी बहादुरी तथा उत्साह पूरा खत्म हो चुका है। साथ ही साथ इनका माइंडसेट भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। आगे इसी बात पर डिस्कस हुआ कि इन्हें किस तरफ चलना चाहिए, जिनमें से 2-2 डिसीजन आया। 4 लोग तो राइट साइड चलने को कहे, जबकि उनमें से 2 ऐसे थे जो उस डायरेक्शन में जाने से मना कर रहे हैं। अंत में जब उनकी बातें नहीं मानी गई तो ये दोनों लोग उनके साथ जाने से मना कर दिए। इस तरह ये चारों राइट साइड में गए, जबकि 2 लोग लेफ्ट साइड। फाइनली कुछ ही घंटों में रात हुई। रात को दोनों ग्रुप के लोग अलग अलग जगहों पर रात गुजारे। इस तरह सुबह होने पर वापस से सफर शुरू हुआ। सुबह ये कुछ ही घंटे चले होंगे कि इन्होंने पाया ये दोनों ग्रुप के लोग वापस से मिल गए। दोपहर के टाइम तक सभी लोग एक साथ ही रहे। इसी टाइम इन्होंने देखा इनका एक साथी बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है, मानो जैसे अब वह जीवित नहीं बच पाएगा। पर ये चीजें इतनी जल्दी होगी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने पाया उस बंदे की डेथ हो चुकी है। जैसा कि इनके पास खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस तरह इन्हें न चाहकर भी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी पर स्विच होना पड़ा। रात को अपने ही मरे हुए साथी का मांस पकाकर खाया। इस तरह इनका एक साथी कम हो चुका है। फाइनली रात गुजारने के बाद सुबह ये वापस से चलना जारी किए। वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़े होंगे कि ये देखते हैं कि सामने एक नदी है। नदी तो काफी छोटी थी, पर पानी का फ्लो काफी तेज है। ऐसे में ये नदी पार करने की कोशिश किए तो वे आसानी से बह जाएंगे। ये सभी खड़े होकर यही सोच रहे थे कि नदी किस तरह पार किया जाए कि तभी एक बंदा कुछ सोचे बगैर पानी में उतर गया। स्टार्टिंग में सभी साथियों को लगा कि ये पागल हो चुका है, मरेगा, लेकिन जब उन्हें लगा वह आसानी से तैरकर उस पार चला जाएगा तो बाकी लोग भी एक एक करके उस पार जाने के लिए पानी में उतरे। नदी पार करने से पहले जो 2 लोग विपरीत डायरेक्शन में गए थे, नदी के इस पार आने के बाद ये वापस से दूसरे डायरेक्शन में जाने का फैसला किए। इस तरह जो ग्रुप एक बार बिछड़कर वापस मिली थी दोबारा से अलग अलग हो गई। इसी तरह इनका कई हफ्तों तक सफर चलता रहा। दोनों ग्रुप के लोग जंगल में आने वाले हर तरह के प्रॉब्लम का सामना करते हुए बढ़ रहे थे आगे, पर इनकी जो मंजिल है वो बस्ती अभी तक नहीं दिखी। ना ही इन्हें कोई ऐसा सिंबल दिखा जिससे ये एहसास हो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर फिर भी इन सब चीजों को जानने के बावजूद ये इसी तरह आगे बढ़ने के लिए मजबूर थे। आगे चलकर जो 4 लोगों का ग्रुप था उनमें जब भूख प्यास हद पार करने लगी तो वे एक दूसरे को ही मारने लगे, पर उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो बाकियों के लिए अपने आप को खत्म करे। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों लोग अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं।
पर उनमें से एक बंदे की हेल्थ लगातार खराब हो रही है। यहाँ देखा जाए तो इन दोनों के पास भी खाने पीने का कोई सामान नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किए, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बाकी लोगों की तरह नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। लेकिन जब एक बंदे की हेल्थ खराब होने लगी तो वह दूसरे बंदे से कहा कि तुम मुझे मार डालो, वैसे भी मैं अब और समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, शायद मेरे मरने के बाद तुम जीवित बच पाओ। पर वह ऐसा करने को बिल्कुल रेडी नहीं है। वह कहने लगा कि तुम चल सकते हो, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी ओर वे चारों लोग अब तक जंगल को पार करके काफी खुले एरिया में आ चुके थे, जहां सामने है सूखे घास का मैदान। उन चारों में जो बंदा आगे था, इस खाली एरिया में आकर जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया उसका एक साथी तो गायब है। दरअसल जो बंदा गायब है वह उन चारों में से सबसे कमजोर था। ये लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ गए कि वह पीछे ही छूट गया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी, वह जहाँ पर मौजूद था थोड़े समय बाद वहीं वे दोनों लोग भी पहुँचे जो इनसे अलग हुए थे। इस तरह 3 लोग जंगल से बाहर निकल चुके हैं, तो 3 लोग हैं अभी भी जंगल के अंदर। फाइनली कुछ ही घंटों में रात हो गई। ये तीनों लोग अभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए थे। फाइनली रात गुजारने के लिए जंगल में ही रुका गया। सुबह होने के बाद जब ये वापस से चलना शुरू किए तो हमें पता चला ये उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे जिस तरफ गए थे वे 3 लोग। दोपहर के बाद इन्होंने पाया कुछ दिनों पहले जिस बंदे की हेल्थ खराब थी अब हो चुकी थी और भी खराब। वह चलने के कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। इस तरह अब इन दोनों के पास एक ही रास्ता है। जब इन दोनों को लगा अब इसे उठाकर भी लेकर आगे चलना नामुमकिन है, तो उसे जान से ही मारने में भलाई समझी। इस तरह आखिर में ये लोग उस बंदे को जान से मार दिए। इस तरह इन दोनों का आज का रात तो यहीं खत्म हुआ। सुबह होने के बाद ये वापस से सफर शुरू किए। इस तरह आगे भी ये दोनों लोग करीब 1 हफ्तों तक सफर जारी रखें। पर इस बीते 1 हफ्ते बाद इन्हें एहसास हुआ शायद ये अपने दूसरे साथियों से बहुत दूर जा चुके हैं। अब ये कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सच्चाई भी थी कुछ इसी तरह से। दोनों ग्रुप एक दूसरे से बिछड़ चुकी थी। जो ग्रुप जंगल से बाहर निकल चुकी है उनमें से भी एक बंदा जीवित नहीं रहा, यानी इस ग्रुप में भी सिर्फ 2 लोग हैं। इस तरह आगे दोनों ग्रुप के लोग बस्ती की तलाश में आगे बढ़ते रहे। पर ये इस बात से अनजान है ये तस्मानिया के एक ऐसे जंगल में मौजूद हैं जहां ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, जहां सन 1822 के टाइम यहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे से बिछड़ने के साथ साथ जंगल में ही कहीं खो गए। इन्हें जिस बस्ती की तलाश थी वहां तक कभी नहीं पहुंचे। दूसरा ग्रुप जो जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था, समय के साथ उनमें से एक और बंदे की हेल्थ खराब हो गई। जब तक वह चलने के कंडीशन में था तब तक दोनों एक साथ चलते रहे। पर जब उस बंदे की हेल्थ इतनी खराब हो गई जिसका मरना तय था, तो दूसरा बंदा उसे आगे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सका। अंत में न चाहकर उसे जान से मार दिया। इसके बाद बचे हुए 3 लोगों के साथ क्या हुआ, जंगल में वे भी मारे गए या फिर किसी जंगली जानवर का शिकार हुए, ये रह गई थी सिर्फ एक मिस्ट्री। किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ था। ये जिस बस्ती की तलाश में जा रहे थे आगे चलकर पता चला सरा आइलैंड से जो 6 कैदी भागे थे वे कभी भी उस बस्ती तक नहीं पहुँचे। क्या वे रास्ता भटक गए थे या बस्ती तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिए? सवाल तो कई थे पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इस वीडियो में बात की गई है कुछ ऐसे मछुआरों की जो समंदर में गए थे मछली पकड़ने, लेकिन जब बीच समंदर में पहुंचे तो इन्होंने देखा मछली पकड़ने वाले जाली में तनाव बढ़ रहा है। ये हो क्या रहा है ये समझ पाते इससे पहले बोट एक तरफ टिल्ट होने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।